लेकिन तहसीन पूनावाला मुझे समझ स्वयं प्रो जी। हाँ देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ स्वयं प्रकाश जी। एक तो मेरा आपसे टीएमसी के प्रवक्ता होने के नाते निवेदन है, आजकल जो है ट्वीट डिलीट कार्यक्रम बहुत चल रहा है। ज्यादातर लोग या तो इधर आ चुके हैं या आने वाले हैं, या टीएमसी के बारे में जितना वो सब कह सकते हैं कह रहे हैं। कांग्रेस के आप भी क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं भाई, अच्छा नहीं है। मुझे आपकी चिंता हो रही है। एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलते ना भाई, प्लीज नहीं बोलते, कोई लाभ नहीं। अभी वो कह रहे थे कि मेरी बारी और फिर वो बीच में बोल रहे हैं। मैं क्या करूं बताइए, वो तो आप ही को समझाना पड़ेगा। मैंने बोलना शुरू किया तो कहेंगे यहाँ लोग ना बोलने नहीं दिया जाता। आवाज अच्छी है मेरी, लेकिन एक एक करके बोल लेते ना। फिर लीजिए ना स्वयं प्रकाश। दूसरा ये भी है कि इस आवाज की आने वाले समय में टीएमसी को कम से कम 20-30 साल जरूरत है। हम कहीं नहीं जाने वाले, हम वहीं जाने वाले हैं। आपको रोज लड़ाई करनी है। आप मंथन कीजिए, चिंता कीजिए। मेरे सेनापति ये हैं, ममता बनर्जी हैं, अभिषेक बनर्जी हैं। अरे यही तो सेनापति थे। सेनापति की जिम्मेदारी तय करो, और वो तो वैसे भी हो चुका है ऑलरेडी। विधायकों ने तो दूसरा दल बना लिया है, सारी चीजें हो गई है। वो आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे पीछे कोई है ही नहीं आपके पास। हाँ, ममता बनर्जी, उन्हीं का एक वोट उनका रह गया और एक उनके भतीजे का, क्योंकि भाई तक का भी वोट उनके पास नहीं रहा। उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, दबाव था बहुत ज्यादा। ठीक है, अब मैं तहसीन के पास जा रहा हूँ। ठीक है तहसीन पूनावाला जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि बिना क्षेत्रीय दलों के वो बीजेपी से नहीं चाहेंगे? ऐसे लोगों की वजह से गठबंधन नहीं होता है तहसीन पूनावाला जैसे लोगों के लिए, जो आज तक ये कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, झूठ में आकर के तहसीन। मेरा सवाल सीधा है कि क्या कांग्रेस इतना कमजोर हो चुकी है कि बगैर क्षेत्रीय दलों के वो बीजेपी से नहीं लड़ सकती? थैंक यू। मुझे लगता है कांग्रेस आज सबसे मजबूत पार्टी में से एक है, उसकी स्थिति सबसे मजबूत है। मैं कोई अपनी बात को इफ या बट में नहीं कह रहा हूं। आज एक सॉलिड 20% वोट बैंक कांग्रेस के पीछे खड़ा हुआ है। कांग्रेस 20% वोट बैंक से शुरू होती है, नो इफ नो बट। और बाकी लोगों को भी अगर कांग्रेस के साथ जुड़कर आगे बढ़ना है। देखिए, एनडीए को, भाजपा को हराना है, लेकिन हमें कोहेसिव यूनिट होना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आदरणीय ममता जी या आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी में वो क्षमता नहीं है इंडिया अलायंस को लीड करने के लिए, लेकिन कम से कम एक, अगर आप एनडीए देखें तो एनडीए में एक ही नेता है, नरेंद्र मोदी जी। सब इस चीज को मानते हैं, तो उसकी एक मीटिंग हो, तय हो कन्वीनर कौन हो, तय हो लीडर कौन हो, कुछ तो एक प्रोसेस फॉलो होगा। अगर प्रोसेस फॉलो नहीं होता और कांग्रेस के सबसे ज्यादा सांसद है, तो नेचुरली कांग्रेस क्लेमेंट होगा। एज अ कांग्रेस सपोर्टर मैं चाहूंगा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, हो सकते हैं शर्मा जी चाहे अरविंद केजरीवाल जी बने या पुरोहित जी चाहे ममता जी बने। एक दूसरी हकीकत से भी हमें वाकिफ होना चाहिए। आपके पास कितने एमपीज है, कांग्रेस के पास कितने हैं। ये तो नहीं हो सकता कि भाजपा के पास 240 एमपीज है और प्रधानमंत्री कोई और पार्टी का हो। ये तो नहीं हो सकता गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहेगी, हमने पास में देखा। तीसरी चीज, पुरोहित भाई लगातार मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपके शो में 10 सेकंड अपनी बात 10 सेकंड मैं और नहीं दूंगा। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को चिंता किया था, दिल्ली में आपके विधायक ने 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर देता हूं। और दो पॉइंट ये लगातार मुझ पे अटैक हो रहे हैं कि मैं कांग्रेस को गलत कह रहा हूं। भाई मैं चाहता हूं कांग्रेस बने, इसमें मैं कांग्रेस के खिलाफ कैसा हूं? आप आपकी पार्टी को मजबूत करो। लास्ट चाहते हो आपने तीन बार लास्ट अगर तुम बार-बार बीच में मत बोलिए ना, आपको बोला है, आप जब बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा। वक्ता वाली बात थोड़ी सी जल्दी से लास्ट लाइन बार-बार मैं कहना चाहता था, बार-बार इस शो पर भला चाह रहे हैं और किसका नुकसान कर रहे हैं आपको नहीं पता। सर प्लीज यार, इनका फेवर बार बार इस शो के बाद महाभारत का जिक्र हुआ, दुर्योधन का जिक्र हुआ, इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि अभिषेक बैनर्जी पता नहीं कौन है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कभी भी जब आप महाभारत का जिक्र कर रहे हो, कह रहे हो कि दुर्योधन की भी इतनी बड़ी सेना थी, उसका भाई घमंड था, तो अर्जुन ने ये नहीं कहा था कि 4 मई के बाद जितने भी केंद्र बल के सेना है वो चली जाएगी, फिर आपका क्या हशर होगा। अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के सामने सर झुका कर गए, मुझे युद्ध नहीं लड़ना था। आप पहले सीखो। हमें परेशानी क्या है, यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठते हो। परेशानी ये है, तहसीन की जगह हमें परेशानी ये है कि तहसीन भाई जैसे टैलेंटेड इंसान को आगे राजनीतिक विश्लेषक रखना पड़ता है कांग्रेस में। मुझे नहीं आता है। कांग्रेस कभी भी टैलेंटेड लोगों को आगे नहीं आने दे रही। कांग्रेस की लीडरशिप को लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। तहसीन भाई, आपकी लीडर, आप जैसे लोग आओ लीड करो कांग्रेस को, क्या पता चीजें डिफरेंट हो। तहसीन पूनावाला जैसे लोग कांग्रेस को लीड करें तो शायद चीजें डिफरेंट हो, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप को लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। पंजाब में आप शून्य हो चुके हो, इसलिए आप दिल्ली में शून्य हो चुके हो। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप इज टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड
और वो बीजेपी के हाथों में खेल रही है। ये मैं आपको तथ्यों के साथ बता सकता हूं, आप मुझसे ले लीजिए तथ्य। ठीक है, आप मुझे समय दो, मैं तथ्य देके बताता हूं कि कांग्रेस की पार्टनरशिप कॉम्प्रोमाइज। मेरा ऐसा मानना है कि इतने बुरे दौर में भी, इतने परेशानी भरे दौर में भी गांधी खानदान के झंडे को कंधे पर लेकर ढोने वाले तहसीन पूनावाला जी को जब 30, 40, 50 साल बाद कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं खुद लिखकर ऐसा वो करूंगा कि इनको कम से कम एक पद्म भूषण दिया जाना चाहिए। क्योंकि जैसे लोगों को और दूसरी एक और चीज, 20% वोट कह रहे हैं बार बार, वो ये भी तय कर रहे हैं कि 20% वोट इनको मिला है, वो भी ईवीएम से ही मिला है भाई। वाजपेयी यानी कि सब मामला ठीक है। अभी स्वयं पुरोहित जी आग बबूला हो रहे थे, लोकतंत्र खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ईडी सीबीआई जाती थी, उस पर हमले होते थे, जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हो गया था इतनी सिक्योरिटी के बाद भी। और उसके बाद रामनवमी की परमिशन नहीं मिलती थी पश्चिम बंगाल में, और लोकतंत्र की बात ये लोग कर रहे हैं। अरे अपनी पार्टी बचा लें, लोकतंत्र तो बाद में देख लेंगे। वाजपेयी साहब देखिए, ऐसा है, एक बार आपको याद होगा, ये 13 पार्टियां मिलकर ना सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की इन्होंने और कहा कि भाई ईडी और सीबीआई हमारे घर नहीं आने चाहिए, हमको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, हमारे घर में बैठ के चाय पे ड्राइंग रूम में पूछताछ होनी चाहिए। ऐसे तो लोग हैं, इनको अपने भ्रष्टाचार के काले कारनामों को बचाना है, जेल जाने से बचना है, सिर्फ उसके लिए इकट्ठा होना चाह रहे हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जनता इनको रिजेक्ट कर चुकी है, और रिजेक्ट करने का कारण है, विजन क्या है। जब ये पावर में होते हैं तो ममता ने क्या किया, बताइए क्या किया। हमने इसलिए भेजा ना वापस जनता ने कि आपने कटमनी की, आपने करप्शन किया, आपके पार्षद चटर्जी जैसे लोगों के यहाँ से करोड़ों रुपए निकले, टन तो मनी निकली, तो जनता कैसे आपको कबूल करेगी। और काय का गठबंधन, ठीक है, खिचड़ी सरकारों का दौर। सर एक आखिरी सवाल जल्दी से जवाब, ये जो यूटर्न है टीएमसी का, राहुल गांधी का, इसको जनता स्वीकार करेगी या खुद राहुल गांधी स्वीकार कर पाएंगे? उनका गठबंधन ही स्वीकार नहीं करेंगे, ये है ही नहीं गठबंधन, तो क्या करेंगे इसके विषय में। चलिए, बहुत राहुल जी की लीडरशिप